दोस्तों, आज के टाइम में सुबह उठने से रात को सोने तक हम पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं। खासकर कोरोना काल के वक्त से ही स्कूल की पढ़ाई हो या ऑफिस का काम, सभी लोग दिन के पूरा दिन हेडफोन्स या ईयरफोन्स लगाकर मोबाइल्स या लैपटॉप के सामने घंटों बैठकर काम करते थे। इतना ही नहीं, इतने घंटे ईयरफोन्स पर काम करने के बाद म्यूजिक या बातचीत में निकाल देते हैं। शायद आप ये वीडियो देखते वक्त भी अपने हेडफोन्स या ईयरफोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं जिस ईयरफोन्स को आप अपना साथी समझ रहे हो वो दरअसल आपका दुश्मन है। जानना चाहते हो कैसे? तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको सब बताएंगे कि ईयरफोन्स के ज्यादा इस्तेमाल करने से हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी के लिए एक अच्छी देन है, लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज की अति नुकसानदायक होती है। जहां एक और ईयरफोन्स और हेडफोन्स जैसे आविष्कार हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं, वहीं दूसरी ओर इसके ज्यादा इस्तेमाल से हमारे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। कभी ये नुकसान इतना ज्यादा होता है कि अपनी जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। तो आखिर इस छोटे से डिवाइस को कान में लगाने से ऐसा क्या होता है कि कई मेडिकल एक्सपर्ट्स इसका इस्तेमाल कम करने की सलाह देते हैं। दोस्तों, हेडफोन्स और ईयरफोन्स के इस्तेमाल करने से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये जानने से पहले आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा नुकसान होता क्यों है। और वो समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे तो आप ये जरूर जानते होंगे कि कान का जितना हिस्सा बाहर हमें नजर आता है इसे पिन्ना कहते हैं। इसके अंदर ईयर ड्रम यानी कान का पर्दा होता है। ये कान का इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। इसमें कई नसें और अंग होते हैं जो दिमाग तक जाते हैं। जब हम बोलते हैं, हवा में शब्द का कंपन उत्पन्न होता है। इस कंपन वाली हवा को पिन्ना इकट्ठा करके कान के पर्दे तक भेजता है। हवा में कंपन से कान का पर्दा हिलता है, जो उससे जुड़ी कोकलियों को हिलाता है। कोकलियां इस कंपन को दिमाग तक पहुंचाने में मदद करती हैं, जिसे दिमाग समझता है और फिर शब्द का रूप देता है। हमारे कान कुछ इस तरह से बने हैं कि ज्यादा से ज्यादा कंपन अंदर जा सके। जब आप ईयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं तो पिन्ने का काम खत्म हो जाता है। कंपन सीधा कान के पर्दे तक जाती है और यही वजह है कि आवाज ज्यादा साफ और तेज सुनाई देती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि इसका इस्तेमाल करने से हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। दिल की बीमारी। तेज आवाज में गाने सुनने से न सिर्फ कानों को बल्कि व्यक्ति के दिल को भी नुकसान होता है। तेज आवाज में गाने सुनने से हार्ट बीट तेज हो जाती है और वो नॉर्मल स्पीड के मुकाबले तेजी से धड़कने लगता है, जिसकी वजह से दिल को नुकसान पहुंचता है। कान का सुन्न होना। ज्यादा समय तक ईयरफोन से गाने सुनने पर व्यक्ति का कान सुन्न हो सकता है, जिसकी वजह से वक्त के साथ सुनने की क्षमता कम हो सकती है। तेज आवाज में गाना सुनने पर न सिर्फ सुनने की क्षमता पर असर पड़ता है, बल्कि कई मानसिक समस्याएं भी पैदा होने लगती हैं। डॉक्टरों की माने तो ईयरफोन का ज्यादा इस्तेमाल करने से कानों में छन छन की आवाज आना, चक्कर आना, नींद न आना, सिर और कान में दर्द जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। कान में दर्द। जब हम हेडफोन या ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहे हो या लंबे समय से म्यूजिक सुन रहे हो, तभी आपके कानों के अंदर एक अजीब सी आवाज गूंजती है और कानों में दर्द होने लगता है। ऐसा अक्सर आपके तेज आवाज में म्यूजिक सुनने की आदत की वजह से होता है। दिमाग पर बुरा असर। आप शायद नहीं जानते, लेकिन हेडफोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करता है। इसलिए मीटिंग, म्यूजिक या फिर ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी ज्यादा देर तक इसका इस्तेमाल करेंगे तो दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ईयरफोन के साथ भी यही स्थिति बनती है। इसलिए ईयरफोन हो या हेडफोन, इस्तेमाल करते समय अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखें। सुनाई न देना या बहरापन। आप शायद नहीं जानते, लेकिन ईयरफोन और हेडफोन को बहुत ज्यादा देर तक प्लग इन रहने देने से आप खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ईयरफोन के जरिए सुनने की आदत आपको बहरा बना देती है। कंपन के कारण हीयर सेल्स अपनी संवेदनशीलता खो देते हैं, जिससे व्यक्ति को कम या फिर बिल्कुल सुनाई नहीं देता। कान में मैल जमा होना। क्या आपको काम करते वक्त या बात करते वक्त ईयरफोन का इस्तेमाल करने की आदत है? अगर ऐसा है तो सावधान हो जाएं। घंटों ईयरफोन का उपयोग करने से कान में मैल जमा हो सकता है। इस वजह से कई बार कान में संक्रमण, सुनने की समस्या या टेटनस की शिकायत हो जाती है। कान का संक्रमण। कुछ मामलों में लोग अपने हेडफोन बाकी लोगों के साथ शेयर करते हैं। ऐसे में ईयरफोन स्पंज के जरिए बैक्टीरिया और रोगाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते हैं, जिससे कानों में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर कोई दोस्त स्पंज के साथ आपके ईयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल कर रहा है तो आपको 2 बार जरूर सोचना चाहिए। साथ ही संक्रमण से बचने के लिए इन्हें भी साफ रखना बेहद जरूरी है। चक्कर आना। आप चाहे म्यूजिक सुनते हो या ईयरफोन लगाकर बात करते हो, इसका यूज लिमिट में ही सही है। इसकी तेज आवाज से ईयर कैनाल में दबाव पड़ता है, जिससे आपको चक्कर महसूस हो सकते हैं। दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू हैं, इसलिए इसका पूरी तरह से इस्तेमाल बंद करने की सलाह तो कोई नहीं दे रहा, लेकिन हम सब कोशिश कर सकते हैं कि इसका कम से कम इस्तेमाल करें
और जितना हो सके दोस्तों ईयरफोन्स की बजाय हेडफोन्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि ईयरफोन्स के मुकाबले हेडफोन्स फिर भी ज्यादा सेफ है। इसकी वजह ये है कि हेडफोन कान के ऊपर लगता है जबकि ईयरफोन कान के अंदर लगता है। ईयरफोन में कंपन की कान के पर्दे से दूरी बहुत कम होती है, इसलिए ईयरफोन्स की बजाय हेडफोन्स का इस्तेमाल ज्यादा सही है। उम्मीद है आपको आज की हमारी इस वीडियो से कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक फैक्ट स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते फैक्ट स्टोरी को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।